नमस्कार, ये है रेडियो रंग 89.6 एफएम और मैं हूँ हेमा। स्मार्ट टेली संस्था के सहयोग से सेहत से लाभ कई केंद्रों में हम बहुत सारे स्वास्थ्य विषयों पर कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज हम लेकर आए हैं नियमित टीकाकरण पर। और आज हम पहुंच चुके हैं हम सोमनाथ नगर में मोनी सिंह के आंगनबाड़ी केंद्र पर। यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, तो चलिए जानते हैं इनसे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है टीकाकरण में। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोनी सिंह है और मैं सोमनाथ नगर में आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ। और हमारे यहाँ आज टीकाकरण हो रहा है। हर महीने के चौथे शनिवार को हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, जिसमें एनएम जी रहती हैं, आशा रहती हैं और हमारी विभाग की सुपरवाइजर मैडम किरण मैडम हैं, शिवान सारे सब लोग आते रहते हैं। हमारे सिटी को सर भी आते हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी WHO वगैरह सब लोग आते हैं जाँच करने के लिए। अच्छा, क्या टीकाकरण के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लगवाते हैं, तो आप उन्हें कैसे मनाती हैं टीकाकरण के लिए? हाँ, ये तो है, चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिससे कि लड़ने की क्षमता मिलती है बीमारियों से। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कौन कौन से टीके लगते हैं? देखिए, एक जन्म के जैसे बच्चा पेट में पड़ता है तो माँ को 3 महीने पे TT1 फर्स्ट लगता है, फिर 4 महीने पे TT2 लगता है और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है जन्म पे BCG तुरंत लगता है, फिर 1.5 महीने पे लगता है, 2.5 महीने पे लगता है, 3.5 महीने पे लगता है, 9 महीने पे लगता है, 16 महीने पे, उसके बाद 5 साल पे लगता है। और जो किशोरी जो होती हैं 10 साल के बाद, 16 साल के बाद उन लोगों को सुई लगता है। जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि नियमित टीकाकरण हो, इसके लिए आप किन किन तरीकों को अपनाती हैं? देखिए, हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपने व्हाट्सएप पे, हम लोगों को जोड़ा हुआ है। उस पर हम मैसेज कर देते हैं कि हमारे केंद्र पे कल टीकाकरण होगा। 2 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं मैसेज करना। उसके बाद हम लोग घर घर जाके कहते भी, फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं। आशा है वो भी जाके घर घर कहती हैं। और हम लोग हमारे केंद्र के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके अभिभावक से भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब सुई बच्चों को लगवाइए, ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। और यहाँ पर हमारे केंद्र के बच्चों का वजन भी होता है, राशन भी दिया जाता है जो हम लोग के विभाग की तरफ से मिलता है। और जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है इस समय वो सारा दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं का भी हम लोग पंजीकरण करते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ हम लोग दिलवा रहे हैं इस समय के लिए। आपसे पहले बच्चे को 5,000, दूसरे बच्चे पे 6,000 हम लोग दिलवाते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं क्या? हाँ, दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की, आयरन की दवा दी जाती है। परिवार नियोजन से संबंधित चीज़ें दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं का वजन होता है, लंबाई होती है, उनकी खून की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है। अस्पताल में भी हम लोग ले जाकर, आशा है चाहे हम लोग ले जाकर इन लोग का जाँच करवाते हैं। सरकार और प्रशासन से आपको क्या सुविधा मिलती है टीकाकरण की? बहुत मिलती है, सरकार से बहुत सुविधा मिलती है। प्रशासन भी मतलब सुविधा देती है। कोई अगर वैसी बात होती है तो हम लोग फोन वगैरह करते हैं तो वो लोग आके सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमारे श्रोताओं को के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से, सारी जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं, उनका नियमित वजन कराएं, खान पान के बारे में उनको बताएं, क्योंकि सही पोषण होगा तभी देश रोशन होगा। बच्चे ही हमारे भविष्य आधार है हमारे देश का। इसीलिए आपसे अनुरोध है अपने बच्चों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना करें, उनको अच्छा खिलाए पिलाए, पढ़ाई लिखाई कराएं, जिससे वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।